सभी मित्र भाइयों को सूरज सिंह नागर का नमस्कार। भाइयों मित्रों, हमारी आज की वीडियो का विषय होगा मानसिक रोग। क्योंकि रोग केवल शारीरिक ही नहीं होते, मानसिक भी होते हैं। प्रायः लोग समझते हैं कि रोग केवल शरीर में ही होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मन में भी बहुत से रोग होते हैं। मन के रोग शरीर के रोगों से भी अधिक भयंकर होते हैं। कुछ रोग शरीर में होते हैं और कुछ मन में होते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, टीबी, कैंसर, कोरोना, सिर दर्द, कमर दर्द इत्यादि शरीर के रोग हैं। काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अभिमान, अविद्या इत्यादि मन के रोग हैं। शरीर के रोग अधिकतर वैद्य डॉक्टर लोग ठीक कर देते हैं, परंतु मन के रोगों की चिकित्सा अधिकतर रोगी व्यक्ति के अपने हाथ में होती है। शारीरिक रोगों की औषधि प्रायः बाजार में मिल जाती है, परंतु मानसिक रोगों की औषधि बाजार में नहीं मिलती। वह तो केवल रोगी व्यक्ति के स्वयं के अपने पास होती है। शारीरिक रोगों की चिकित्सा में वैद्य डॉक्टर लोग भौतिक औषधि दे देते हैं, परंतु मानसिक रोगों की चिकित्सा में वैद्य डॉक्टर लोग प्रायः मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि रोगी चाहे और वैद्य डॉक्टरों के निर्देशानुसार पुरुषार्थ करे तो वह अपने मानसिक रोगों की चिकित्सा कर सकता है। वह अपने मानसिक रोगों को ठीक कर सकता है। स्वस्थ चिंतन, विचार, ज्ञान, विज्ञान आदि मानसिक रोगों की औषधि है। एक बार किसी ने पूछा कि इन मानसिक रोगों में सबसे खतरनाक रोग कौन से हैं, तो एक वैद्य जी ने उत्तर दिया कि इनमें से कम तो कोई भी नहीं है। अपने अपने स्तर पर सभी रोग खतरनाक हैं। फिर भी अगर छांटना ही हो तो एक दृष्टिकोण से इनमें सबसे क्रोध तथा लोभ, ये दो रोग बहुत अधिक भयंकर हैं। जिस व्यक्ति को ये दो रोग लग जाते हैं वह महारोगी कहलाता है। उसका विनाश होना निश्चित है। इतिहास से हमें पता चलता है कि महाराजा दशरथ जी की रानी कैकेयी ने लोभ किया कि राज्य मेरे बेटे भरत को मिले, और फिर उसके बाद क्या हुआ वह आप सब जानते हैं। और महाभारत के युद्ध का कारण दुर्योधन का लोभ और क्रोध बताया जाता है। उसे राजधन संपत्ति का लोभ था और द्रौपदी के एक वाक्य को दुर्योधन सहन नहीं कर पाया कि अंधों के बेटे अंधे ही होते हैं। पता नहीं यह वाक्य द्रौपदी ने कहा भी या नहीं, क्योंकि महाभारत में बहुत सी मिलावटें भी हैं, इसलिए अनेक बार सही इतिहास का पूरा ठीक पता नहीं है और कोई ख़ास ठीक पता चलता भी नहीं है। फिर भी बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि दुर्योधन द्रौपदी के इस वाक्य को सहन नहीं कर पाया और अति क्रोध हो गया, जिसका परिणाम महाभारत का युद्ध हुआ। अतः दुर्योधन के इन दो मानसिक रोगों, लोभ और क्रोध के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। वह महाविनाश ही तो था। उसी का दुष्परिणाम सब संसार के लोग आज तक भुगत रहे हैं और भविष्य में भी न जाने कब तक भुगतते रहेंगे। इसलिए बड़े विद्वानों, ऋषियों, मुनियों ने यद्यपि सभी मानसिक रोगों को भयंकर बताया है, फिर भी किसी विशेष प्रसंग में इन दो रोगों को अत्यधिक हानिकारक कहा गया है। इसलिए सभी मानसिक रोगों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए, विशेष रूप से क्रोध और लोभ से। आज घर घर में जो लड़ाई झगड़े दिखते हैं, संपत्तियों पर झगड़े, सहन शक्ति का कम होना इत्यादि दिखते हैं, इनका एक बड़ा कारण प्रायः है ये दो रोग ही दिखाई देते हैं। अपने जीवन
परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की सुरक्षा के लिए इन मानसिक रोग रूपी महाशत्रुओं से युद्ध करें। इन दोनों रोगों का निवारण कर मानसिक रूप से स्वस्थ बनें। इसका निवारण कैसे करें, इनको दूर करने का क्या उपाय है? मानसिक रोगों के निवारण का उपाय प्रायः मानसिक ही होता है, इसलिए इनसे मानसिक युद्ध करना होगा। कैसे करेंगे? इस प्रकार से करेंगे। आपको स्वयं ही मानसिक संकल्प करना होगा कि मैं लोभ नहीं करूँगा, मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं एक अच्छा मनुष्य बनूँगा, एक सभ्य व्यक्ति बनकर जीऊँगा। इस प्रकार के संकल्प से आप इन दोनों शत्रुओं को जीत लेंगे और महाविनाश से बच जाएंगे। आप मानसिक रूप से स्वस्थ भी कहलाएंगे और काफ़ी बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे। तो ये इसका इलाज है और ये सबसे बड़े शारीरिक रोगों से भी भयंकर मानसिक रोग हैं। और जो हमारे सनातन धर्म के सत्य ग्रंथ वेद शास्त्र हैं, उनमें भी इनके बारे में बार बार बताया गया है। आर्य समाज इन्हीं बातों पर ज़्यादा जोर देता है क्योंकि वह समाज को एक अच्छा रूप देने का कार्य करता है। तो सभी भाइयों को अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारी इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब व लाइक अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।